नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा और चलिए वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए थम गई। हंगामे के चलते मानसून सत्र का कामकाज प्रभावित रहा। दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री के बीच हुई बैठक। सत्र खत्म होने के बाद दोनों के बीच हुई चर्चा। संसद भवन में दोनों के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मानसून सत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, लोकसभा में 12 बिल पास हुए लेकिन सिर्फ एक बिल पर चर्चा हो पाई। रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का लगाया आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में मंच के शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। बोले, मेरा अपमान किया गया और बीजेपी ने मंच का शुद्धिकरण कराया। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति देश को बांटने का काम कर रही है। जेपी नड्डा ने मंच के शुद्धिकरण की घटना की भर्त्सना की। कहा, बीजेपी ऐसे कृत्यों का समर्थन नहीं करती और मामले की जांच होगी। नड्डा ने कहा कि ऐसी घटना बेहद दुखद है। बीजेपी इस तरह के किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जन कल्याणकारी शासन, कुशल प्रशासन और नारी सशक्तिकरण में उनके योगदान को याद किया। अमित शाह ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर को पुण्यतिथि पर किया नमन। मंदिरों के पुनर्निर्माण, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और लोक कल्याण में उनके योगदान को याद किया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह पर जानलेवा हमला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर हमला। सुखबीर सिंह बादल को अस्पताल में भर्ती किया गया। योगी सरकार ने दिया बहनों को बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर बहनों की सुरक्षित यात्रा होगी। रक्षाबंधन के लिए परिवहन निगम को निर्देश। यात्रा के लिए यूपी में चलेंगी अतिरिक्त बसें। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। योगी सरकार की पहल पर विद्युत उपभोक्ता शिविर लगाए जा रहे। 10 दिनों में 89.35% शिकायतों का निस्तारण किया गया। 1 से 31 अगस्त का प्रदेश में विशेष विद्युत शिविर। मौके पर ही समस्याओं के समाधान से उपभोक्ताओं को राहत। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि आज सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्होंने समृद्धि, धार्मिक पुनर्जागरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नए आयाम स्थापित किए। लखनऊ में मायावती का एफसीआरए बिल पर बड़ा बयान। सरकार विपक्ष पर बिल का राजनीतिकरण करने का आरोप। कहा, जिद के चलते संसद नहीं चलने दी गई। शिवपाल यादव ने 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। साथ ही आजम खान को गृह मंत्री बनाने का बयान देकर कार्यकर्ताओं से सरकार बनाने में जुटने की अपील की। सीएम दामी ने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिवस पर उनकी गीतों के अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक का विमोचन किया। राजूल के अभिनेता ताई तुगुंगा को संस्कृति सम्मान 2026 दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को बड़ी सौगात देने का किया ऐलान। इस बार बहनों को निःशुल्क बस सेवा की सुविधा मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के लिए बेहद खास पर्व है। बहनों की सुविधा को देखते हुए एक दिन की जगह 2 दिन तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक हरेली त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से सीएम साय ने कृषि उपकरणों की पूजा की और अच्छी फसल, सुख समृद्धि की कामना की। लखनऊ में सफाई व्यवस्था पर मंत्री सुरेश खन्ना सख्त। मंत्री सुरेश खन्ना ने जोन 3 और जोन 4 के कई वार्डों का निरीक्षण किया। नालियों और सफाई में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई। मंत्री ने जिम्मेदार सफाई नायकों पर अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए। संबंधित ठेकेदार कंपनी पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने को कहा। राम मंदिर सीईओ की रेस में 3 नाम शॉर्टलिस्ट। तो 16 उम्मीदवारों की 1-to-1 इंटरव्यू के बाद जल्द तय होगा नया सीईओ। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में होगा अंतिम फैसला। 2 सितंबर को बैठक में सीईओ के नाम की घोषणा संभव। झारखंड में देवेंद्र नाथ महतो ने सिविल सर्जन को पत्र लिखा। विरोध प्रदर्शन स्थल पर लौटने की अनुमति मांगी। सदर अस्पताल में भर्ती है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। रांची में छात्रों के धरने का 20वां दिन लगातार जारी है। छात्रों का धरना। छात्रों ने निकाला विरोध मार्च, फ्लैश लाइट मार्च निकाला।
आज दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल लाल किले पर आयोजन के चलते सुबह 4 से 10 बजे तक यातायात रहा बाधित। लाल किले की ओर जाने वाले कई रास्ते बंद, सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। आगरा के मदरसा मोइनुल इस्लाम से हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई। तिरंगे के साथ राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश दिया गया। फिरोजाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। बागेश्वर में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भारत माता के जयकारे लगाए। हालांकि आयोजन में मीडिया से दूरी चर्चा का विषय रही। हर घर तिरंगा यात्रा में युवाओं ने दिखाया जोश। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। वहीं श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी की ग्रहण। फर्रुखाबाद में पांडवेश्वरनाथ मंदिर से लाल गेट तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कौशाम्बी में पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। एसपी सत्यनारायण के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश। महिला पुलिसकर्मी भी रैली में हुई शामिल। नैनीताल की लोटे वाले की दुकान करीब 176 साल पुरानी है। 15 अगस्त 1947 को आजादी के जश्न में यहां की मिठाई पूरे शहर में मुफ्त बांटी गई थी। मसूरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। अंबेडकर नगर में बीजेपी ने नई जिला कार्य समिति का किया ऐलान। 34 पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। संगठन को मजबूत करने पर जोर। धामी सरकार में राज्य संपत्तियों के विकास को रफ्तार। टेरी हाउस में 28 बहुमंजिला आवासों समेत वासी अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस की योजनाओं की समीक्षा। टेहरी हाउस में 28 बहुमंजिला आवासों का होगा निर्माण। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने गुणवत्ता और लागत नियंत्रण पर जोर दिया। निर्माण कार्यों में बेहतर सामग्री के इस्तेमाल और समयबद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। पॉली हाउस एप्पल मिशन को लेकर मंथन। प्रदेश में कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की अपार संभावनाएं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा। टिहरी में मौसम को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। मंत्री ने सभी अधिकारियों को आपदा से निपटने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के युवाओं को एआई और रोबोटिक्स की आधुनिक शिक्षा मिलेगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बीटी के आईटी द्वारहाट में 2 नए बीटेक पाठ्यक्रमों को दी मंजूरी। एआई मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2026-27 से शुरू होंगे। प्रदेश के अन्य संस्थानों में भी डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। रायपुर में केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में हुए शामिल। कांग्रेस ने ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा, सरकार बदले तो सभी की जांच करवाएंगे। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। हरिद्वार में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी विधायकों ने फॉर्म 7 के जरिए कथित फर्जी और धोख पे दखिल आपत्तियों का मुद्दा उठाया। विधायकों ने चुनाव आयोग से जांच और कार्रवाई की मांग की। विधायकों ने फर्जी आपत्तियों की जांच की मांग की। एटीएम ने सत्यापन और क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका। कांग्रेस ने खड़गे के कार्यक्रम में जा रही बसों को पुलिस द्वारा रोके जाने का लगाया आरोप। हल्द्वानी में रामलीला मैदान में कांग्रेस की शंखनाद सभा के बाद हिंदू संगठनों ने शुद्धि हवन कराया। आयोजकों ने धार्मिक पवित्रता प्रभावित करने का लगाया आरोप।
कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत प्रतापगढ़ में जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। एआईसीसी ऑब्जर्वर प्रबोध सहवाग ने दावेदारों को आवेदन फॉर्म बांटे। चयन योग्यता और संगठन में सक्रियता के आधार पर होगा। खटीवा में एसआईआर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने विधायक भुवन कापड़ी के आरोपों को राजनीति हमला बताते हुए जवाबी हमला बोला। खटीवा में एसआईआर पर विवाद, विधायक ने जांच की मांग की। खटीवा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने फर्जी आपत्तियों और रिपोर्ट काटने की कोशिश की, जांच की मांग की। फर्रुखाबाद में डीएम डॉक्टर अंकुठा लाठर ने स्टीमर से बाढ़ प्रभावित गांव का जायजा लिया। ग्रामीणों से बातचीत कर राहत बचाव कार्य और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। ज्योति राय को अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल बनाया गया है। संदीप अकेला को बलरामपुर और दिनेश चंद्र को नगर मजिस्ट्रेट बांदा की जिम्मेदारी मिली है। दिव्या ओझा को एचडीएम न्यायिक बरेली, विनय कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर और उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज बनाया गया। निधि पांडे को एसडीएम लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। नवंबर से बैकुंठ धाम ब्रिज पर दौड़ेंगे वाहन। 330 मीटर लंबी 6 लेन ब्रिज का 85% काम पूरा। एलडीए उपाध्यक्ष ने नवंबर तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। बैकुंठ धाम से क्रिकेट स्टेडियम बनेगा फ्लाईओवर। 293 करोड़ की लागत से निर्माण। 1090 चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव होगा कम। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार की खुली पोल। रामपुर ग्राम पंचायत में पिछले महीने बनी इंटरलॉकिंग सड़क पहली बारिश में धराशायी हो गई। ग्रामीणों ने प्रधान और पंचायत सचिव पर मिलीभगत का लगाया आरोप। निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। प्रशासन की जांच पर नजर। आगरा में आटे में मिलावट का बड़ा खुलासा। एफएसडीए ने समृद्धि फ्लोर मिल पर छापा मारा। करीब 1800 किलो सेलखड़ी पाउडर और 13.5 कुंटल आटा बरामद कर सीज किया गया। आरोप है कि आटे को चमत्कार ड्रा बनाने और वजन बढ़ाने के लिए सेलखड़ी मिलाई जा रही थी। मशीनें और स्टॉक सील कर नमूने जांच के लिए भेजे गए। एफआईआर की तैयारी है। मुरादाबाद में एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर कथित ठगी का मामला। सरकारी संस्थान के 2 शिक्षकों समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है बेटे और भतीजे के दाखिले के नाम पर लाखों रुपए लिए गए और कथित फर्जी दस्तावेज दिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंदौली में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़। 50,000 रुपए का इनामी बदमाश राजू मुसर पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। फतेहपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत। पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी को मारा। टब में मिला पत्नी का शव। आरोपी पति हुआ फरार। झांसी में व्यापारी पर बदमाशों ने मारी गोली। सिपरी बाजार में 3 बाइक सवारों का हमला। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मुरादाबाद में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। दिल्ली ले जाते समय महिला ने दम तोड़ा। लद्दाख में भूकंप के तेज झटके। 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड पर बारिश बनी आफत। 3 घंटे जाम में फंसी मसूरी की रफ्तार। लक्सर में गुमशुदगी का सनसनीखेज खुलासा। पुरानी रंजिश के विवाद में अंकित चौहान की हत्या का आरोप। 4 आरोपी गिरफ्तार। एसडीआरएफ ने शव और बाइक बरामद की। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी घर से खेत की ओर जा रही थी, तभी आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
धमतरी ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने करीब 1 साल बाद फैसला सुनाया। 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी। फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने फांसी की मांग को लेकर हंगामा किया। बागपत में 19 दिन से लापता 2 दोस्तों के शव बरामद। गणेश मंदिर परिसर में दफन मिले दोनों के शव। पुलिस ने रात में खुदाई कर शव बाहर निकाले। कपड़ों और घड़ी से दोनों की पहचान हुई। मंदिर का महंत फरार, 2 शिष्य हिरासत में। अवैध संबंधों के विरोध में हत्या की आशंका। कुशीनगर में नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच की शुरू। सोनभद्र में महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में की आत्महत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। परिजन लगा रहे हैं अंधविश्वास का आरोप। फतेहपुर में हाई टेंशन लाइन की तार गिरने से हादसा। करंट की चपेट में युवक की मौत। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। मिलसंडा पुलिस ने फर्जी गोलीकांड की कहानी रचने वाले प्रशांत सिंह को किया गिरफ्तार। आरोपी ने खुद को गोली मारकर जमीनी विवाद में दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश की। रामगंगा किनारे करीब 30 से 34 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान और मौत की वजह की जांच जारी है। कानपुर के मकनपुर में गहरे कुएं में गिरे गौवंश को बचाने के लिए युवाओं ने जान की परवाह किए बिना रेस्क्यू शुरू किया। रस्सी के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद गौवंश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान 2 युवक घायल भी हो गए। हरदोई के संजीला में विवाद के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने पति पर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। बुलंदशहर में तिरंगा यात्रा से पहले गुब्बारे फुलाते समय गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। एक को हायर सेंटर किया गया रेफर। बदायूं में जर्जर मकान ढहने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक महिला की मौत। मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका। मुरादाबाद के मलकपुर सेमरी में 2 लोगों पर हमला करने वाला तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। प्रतापगढ़ में मोबाइल नंबर ड्रॉ मांगने से नाराज युवती ने युवक की सड़क पर चप्पल से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। हरिद्वार में खराब घेवर देने का आरोप। शिवालिक नगर में दुकान पर ग्राहकों ने किया हंगामा। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मेरठ के शहीद स्मारक में अजीब स्थिति। सफाई अभियान के बाद हाथ धोने पहुंचे कैंट विधायक अमित अग्रवाल, लेकिन टंकी की टोटी दबाने के बावजूद नल से पानी नहीं निकला। महाराष्ट्रियन लुक पे वीडियो पर युवती ने मांगी माफी। युवती ने कहा वीडियो बनाना सिर्फ फन था, किसी की भावनाएं आहत करना मकसद नहीं था। आगे ऐसी वीडियो नहीं बनाने की बात कही। कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बड़ी परेशानी। बिहार और छत्तीसगढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू रीजन के 10 जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट। अमेरिका के टेक्सास में अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में अमेरिकी सेना के 2 पायलटों की मौत। दुर्घटना के बाद इलाके में लगी आग, जांच जारी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल हुआ है। जहां शासन ने 7 पीसीएस अधिकारियों को इसके तबादले कर दिए हैं। वहीं ज्योति राय बनी है अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल। वहीं संदीप केला को भी बलरामपुर की जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी खबर। दिनेश चंद्र को नगर मजिस्ट्रेट बांदा नियुक्त। दिव्या ओझा को एटीएम न्यायिक और बरेली की तैनाती की गई है। विनय कुमार सिंह बने नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर। उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां प्रयागराज बनाया गया है निधि पांडे को एसडीएम लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। शासन ने 7 पीसीएस अधिकारियों के बड़े तबादले किए हैं। ज्योति राय बनी है अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल। इसके साथ ही संदीप केला को मिली है बलरामपुर की जिम्मेदारी और साथ ही दिनेश चंद्र को नगर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी मिली। और देखिए लिस्ट और ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें बड़ा फेरबदल किया गया है, प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं शासन में। ज्योति राय अपर आयुक्त बनाई गई हैं आजमगढ़ मंडल से और साथ ही संदीप केला को बलरामपुर की जिम्मेदारी मिली है।
दिनेश चंद्र को नगर मजिस्ट्रेट मिला है, बांदा में नियुक्त हुए हैं। और साथ ही साथ यूपी में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं ये तमाम नामों का, जहां पर 7 पीसीएस अधिकारियों को तबादले किए गए और अब नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। प्रशासनिक बड़ा फेरबदल देखा गया और एक बार देखिए फिर से तबादला एक्सप्रेस यहां पर देखने को मिला है। 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और अलग अलग क्षेत्र में सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। संदीप केला को बलरामपुर की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं दिनेश चंद्र को नगर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है। बांदा से उनकी नियुक्ति हुई है। और फिरोजाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां गांधी पार्क मैदान से शुरू हुई यात्रा को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्रा और जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाए। यात्रा गांधी पार्क से सदर बाजार होते हुए राधाकृष्ण मंदिर तक पहुंची। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य राष्ट्र प्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना मजबूत करना है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा फहराने की जिलाधिकारी ने अपील की और फिरोजाबाद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। कि जो हर घर तिरंगा का जो अभियान है, ये राष्ट्र का अभियान है। समस्त नागरिक इसमें अपनी सहभागिता तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करें और प्रत्येक घर में जितने भी हाउस होल्ड है वहां पे तिरंगा एक गर्व के साथ, सम्मान के साथ अवश्य लहराए। और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आयोजन हमारे जनपद में हुए हैं। ये जो तिरंगा रैलियां है मात्र ये जनपद स्तर से, जनपद मुख्यालय पे ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायतों में भी सभी जगह आयोजित हो रही है, नगर पंचायतों में हो रही है, नगर पालिका परिषद हो रही है, नगर निगम में आज देखो ये आयोजन हो रहा है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के बीच में, युवा के बीच में, महिलाओं के बीच में, सीनियर सिटीजन के बीच में और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी के बीच में चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम में पूरे हर्ष उल्लास के साथ एक आए, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और देश की आजादी में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की है, उनको याद करते हुए उनके आदर्श। और फर्रुखाबाद में धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कई स्कूलों के बच्चे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। डीजे पर देशभक्ति के गीतों पर लोग झूमते हुए दिखाई दिए। जहां जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई वहां जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और साथ ही चौक घंटा घर पर नगर पालिका अध्यक्ष सहित 12 लोगों ने तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा की, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई और देखिए तमाम स्कूल के बच्चे भी इस यात्रा में शामिल हुए और साथ ही साथ सभी तिरंगा अपने हाथों में लेते हुए देशभक्ति के जयकारे लगाते हुए, नारे लगाते हुए सभी इस वक्त शामिल हुए। और साथ ही साथ ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर इस यात्रा में तमाम छात्र छात्राएं, स्कूली बच्चे इस पूरे यात्रा में शामिल हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।